Assalamu alaikum, my dear students of class 5. I hope you are fine. I am your SST teacher Arooj Yunus. In previous lectures we were studying about important personalities, important events occurred in our past, यानी कि हमारे past में जो भी अहम शख्सियात गुज़री हैं या अहम वाक़यात हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे. लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 4, हिस्ट्री आवर पास्ट. टुडे आवर टॉपिक इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अच्छा, आपको जैसे पता है कि हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. जैसे आपने नाम सुना होगा PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी. अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अपनी हिस्ट्री में जाएं, तो भी देखने को मिलता है कि तब भी डिफरेंट पार्टीज़ प्रेजेंट थी, यानी कि तब भी मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें होती हैं वो काम कर रही थी और मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बनाई गई थी. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि वो कब बनाई गई. द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885. The Indian National Congress was founded in Bombay. आज जैसे कि आपको पता है कि पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री थी, ठीक है. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई गई और इसकी जो बुनियाद रखी गई वो मुंबई में रखी गई. एक सिटी का नाम है ये, वहाँ पर इसको बनाया गया. Now today we are going to discuss about the history of first Indian National Congress political party. Now take out your books. Page number 29. Establishment of Indian National Congress 1885 AD. Let's start reading. In order to convey public feelings to the government, Lord A.O. Hume, a British, established a political party entitled Indian National Congress in 1885 AD. आपको पता है कि लॉर्ड A.O. ह्यूम एक पर्सनालिटी थी जिसने इस पार्टी को बनाया, यानी इसकी बुनियाद रखी. ये बरतानवी शख्स सियासी जमात जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा 1885 में बरतानवी हुकूमत की हमायत करनी जारी रखी. यानी कि इसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सब कॉन्टिनेंट में उसने इसकी हमायत करना, यानी उनके हक़ में बोलना जो था वो जारी रखा. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो थे वो इकट्ठे रहा करते थे, एक ही कंट्री थी. पाकिस्तान बाद में बना, इंडिया बाद में अलग हुआ, ठीक है. और काफ़ी टाइम तक मुस्लिम्स रूलर्स जो थे वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर आ गई. तो अपने वहाँ पर कदम मज़बूती से जमाने के लिए ब्रिटिश ने, यानी बरतानवी लोगों ने वहाँ पर एक जमात कायम की जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस. बहुत सी मशहूर शख्सियात ने इस जमात में सालाना मुलाकात की, जिसमें डिफरेंट इनके जलूस होते थे, इनके डिफरेंट मीटिंग्स होती थी, इनकी मुलाकातें होती थीं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूड इट्स सपोर्ट to this party. Many prominent British presided many of its annual meetings in 1947. After independence, first Governor General of India was also a British, Lord Mountbatten. अब जैसा कि आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान एक अलग कंट्री की हैसियत से बन चुका था, ठीक है, और इंडिया एक अलग कंट्री बन चुकी थी. लेकिन तब भी
इसका जो पहला गवर्नर जनरल बना इंडिया में, वो भी एक बरतानवी पर्सनालिटी ही थी जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। इन बिगिनिंग सम ऑफ मुस्लिम्स also joined Congress, but Congress opposed the rights of Muslims. Because of this, many important Muslim leaders left Congress. अब आपको पता है स्टार्टिंग में बहुत सारे मुसलमानों ने भी कांग्रेस में, यानी कि आपको पता है कि डिफरेंट लोग जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, इस तरह बहुत सारे मुस्लिम्स भी इस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने इसके लिए काम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला, मुस्लिम्स को एहसास हुआ कि यहाँ पर उनके जो हकूक़ हैं उनको दबाया जा रहा है, उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो अहम मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और आपको पता है कि फिर उसके बाद मुसलमानों ने अपनी हमायत में आवाज़ बुलंद की और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए जिसमें वो इंडिपेंडेंटली रह सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।